सर जय हिंद। कमांडर भूषण दीवान सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद। थैंक यू सर, आपने समय दिया, शुक्रिया इसके लिए। दरअसल कल डिफेंस बजट आ रहा है, तो डिफेंस बजट को लेकर, मतलब देश का ही बजट आ रहा है, लेकिन मैं डिफेंस बजट को लेकर आपके साथ बातचीत करना चाहूंगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला बजट है और हम देख रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स, नेवी, इंडियन आर्मी, सबका मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। तो क्या उम्मीदें हम करें वित्त मंत्री से कि क्या कुछ इस वक्त सेना को दिया जा सकता है, क्योंकि फिलहाल जो बजट है वो हमारा 6.41 लाख करोड़ रुपया है। कितना ये बढ़ सकता है, क्या नेवी की रिक्वायरमेंट है, थोड़ा समझाइए सर। मेरे ख्याल आपका सवाल जो है ओवरऑल डिफेंस बजट पे है, बराबर? जी सर, फिलहाल डिफेंस बजट पे सर। हाँ, तो नेवी एक उसका पार्ट है, पर हम ओवरऑल डिफेंस बजट की बात कर रहे हैं अभी। देखिए, अभी ये अगर आप एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें तो ये 10 साल के अंदर तो बजट 3 गुना बढ़ा है। 3.25 लाख करोड़ से ये मतलब ये 3 गुना बढ़ा है। पर सवाल ये है, हमें देखना चाहिए जीडीपी का परसेंटेज। तो जीडीपी का परसेंटेज जो है अभी हमारा 1.9% है। अभी आकलन ये हो रहा है, उम्मीद ये हो रही है कि ये जो बजट है 2.4% जाएगा जीडीपी का, और वो वाजिब है। वैसे देखा जाए तो राजीव गांधी जी के टाइम पे जो ये बजट 4% तक भी गया था। सवाल ये है कि आप एब्सोल्यूट टर्म्स में ना देखें, आप जीडीपी का परसेंटेज देखें, क्योंकि मैं समझता हूं जैसे घर में भी अगर बजट बनाते हैं, इतना परसेंट, 100 में से इतना पैसा खाने के लिए, 100 में से इतना पैसा एंटरटेनमेंट के लिए, 100 में से इतना पैसा जो भी, तो इस हिसाब से अगर हम करते हैं तो परसेंटेज हमने जीडीपी का ही देखना चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज क्या होती है, अगर आप जैसे 1.9% है, अब इसको 2% कर दें, 2.01% कर दें, ये थोड़ा सा बढ़ाने से क्या होगा, ना आप ये कर पाएंगे ना वो कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आप अगर इनके थोड़ा थोड़ा करेंगे कुछ नहीं होगा। अगर आप बड़ा करेंगे कम से कम 3, 4, 5 पे मोटे मोटे प्रोजेक्ट लिए, एक दो नेवी में, एक दो आर्मी में, एक दो एयरफोर्स में, मॉडर्नाइजेशन के, कैपिटल आउटले की मेन बात है। मेन बात तो मॉडर्नाइजेशन की है, मेन बात जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की नहीं है, मेन बात मेंटेनेंस की, लॉजिस्टिक्स की नहीं है, मेन बात कैपिटल डेवलपमेंट। मतलब उसमें मैन्युफैक्चरिंग भी आता है, उसके अंदर प्रोक्योरमेंट भी आता है, उसके अंदर R&D भी आ जाता है। तो उस पर अगर हम फोकस करते हैं तो वो हम जो करें, अगर थोड़ा थोड़ा ना करें तो थोड़ा थोड़ा ना इधर का ना उधर का, वो मिट जाता है ऐसे हवा में। तो ये बड़ा जरूरी है। उसके अंदर कहा जा रहा है कि कम से कम मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर को 10% बढ़ाने का प्लान है, नंबर 1। और नंबर 2, जो 2.4% कहा जा रहा है, तो वो 20%, अभी जितना है उससे 20%, 8.15 जो है उतना हो जाएगा, लाख करोड़ उतना होने का चांस है इसका भी। मतलब अभी 6 पॉइंट जो आपने बताया, उससे 8.15 तक होने का चांस है। तो ये अच्छी ट्रेंड है। सवाल ये है कि ट्रेंड अच्छी इसलिए भी, अगर आप देखो तो जो 3 स्टार जनरल्स को जो पावर्स दिए हैं प्रायोरिटी प्रोक्योरमेंट की, उसके अंदर भी काफी खर्चा होता है। तो खर्चा प्रायोरिटी प्लान प्रोक्योरमेंट में होना चाहिए कि खर्चा प्लान तरीके से होना चाहिए। प्लान तरीके से मालूम अपने को पहले से ही साल के बिगनिंग में अपने को इतना पैसा है, तो उसका पैसा यूटिलाइजेशन मच बेटर होगा। इसलिए बजट को अच्छी बिग मात्रा में बढ़ाएंगे तो उसका फायदा निकलेगा। नहीं तो एंड में खर्चा उतना ही हो जाएगा, पर वो तुरंत होगा, मजा नहीं है उसमें, मजा नहीं आएगा। बस एक सवाल और समझे कि मैं नेवी को लेकर अगर समझना चाहूं तो कौन कौन सी बड़ी रिक्वायरमेंट इस वक्त आपको नजर आती है कि ये चीज इस वक्त इंडियन नेवी के लिए बहुत जरूरी है, जिस प्रकार से चाइना, बांग्लादेश और पाकिस्तान की चुनौती भारत के सामने पैदा हो रही है। नेवी के लिए सबसे बड़ी चीज ये है, अपने को सबमरीन्स जो है, नंबर ऑफ सबमरीन्स बढ़ानी पड़ेगी, ये मेन चीज है हमारे लिए। और सबमरीन्स दोनों टाइप की, न्यूक्लियर सबमरीन्स मतलब न्यूक्लियर प्रोपेल्ड और न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइल्स, दोनों चीज। और सबमरीन्स अटैक्स, डीजल इलेक्ट्रिक, जो कन्वेंशनल अटैक सबमरीन कहा जाता है, जिसके अंदर अपने को एआईपी माने चैलेंज क्या है, न्यू टेक्नोलॉजी का चैलेंज क्या है, एआईपी का मतलब एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन। तो सबमरीन की खासियत क्या है, खासियत ये है कि हर जो ट्रेडिशनल सबमरीन है डीजल इलेक्ट्रिक, वो न्यूक्लियर प्रोपेल्ड नहीं है, वो डीजल इलेक्ट्रिक से चलती है। पर डीजल इलेक्ट्रिक के चलते उसको टाइम टू टाइम एयर चाहिए बैटरीज को चार्ज करने के लिए, बैटरी से चलती है। तो वो चार्ज करने के लिए एयर लेने के लिए अगर उस सरफेस पे आई
जी, अगर सर्विस में आई 30 घंटे 40 घंटे के बाद, तो वो उसकी जो है सरप्राइज एलिमेंट खत्म हो गया, दुश्मन आपको देख सकता है। तो वो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन अगर होगी, उसके लिए नई टेक्नोलॉजी है, उस पर बड़ा फोकस करना है। वो तो ज्यादा मात्रा में सबमरीन चाहिए हमें, तो वो जो है उस पर मेन फोकस है, उस पर ये, और सबमरीन का मेन फोकस है। बाकी एयरक्राफ्ट कैरियर बन रहा है और सपोर्ट शिप्स बन रहे हैं। और सेकेंड चीज क्या है, सेकेंड चीज ये है कि हमारा जो मिसाइल के साथ इंटीग्रेटेड डिफेंस जो है, और नॉट ओके, ओनली इंटीग्रेटेड डिफेंस विद इन नेवी, बट आर्मी नेवी एयरफोर्स ट्राई सर्विस, ये जो है कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स जो हैं, और ये आपके एक्शन इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, नेटवर्क वॉरफेयर जो है, साइबर वॉरफेयर जो है, अलॉन्ग विद आर्मी नेवी एयरफोर्स, इस पे बड़ी फोकस चाहिए अपने को। और सबमरीन के अंदर एक और चीज भी है, कोस्टल डिफेंस के लिए सबमरीन, शैलो वाटर अंडर वाटर क्राफ्ट, वो भी चाहिए, जी, ताकि वो डिफेंस के लिए। क्यों नहीं तो क्या है, शेलो वाटर को इसलिए होता है कि जो एनिमी है, अगर वो माइंस लगा दे आपके उसमें पोर्ट्स में, तो जी। वो उसमें जो है आपके वो बड़ा वल्नरेबल हो जाता है। तो शेलो वाटर सबमरीन उन माइन को तोड़ देती है और पकड़ और डिफेंस कर लेती है। ये मेन फोकस है नेवी का। ओके सर, बस एक आखिरी सवाल है, क्योंकि